आपने कभी सोचा है कि जब दो पावरफुल कंट्रीज एक साथ आ जाएं तो क्या हो सकता है? आज हम एक ऐसी हिस्टोरिक पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे जो भारत और जापान ने मिलकर शुरू की है। ये सिर्फ एक डील नहीं बल्कि दुनिया में एक बड़े बदलाव की निशानी है। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी जोशी और आप देख रहे हैं मानसी अपडेट। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर थे। वहां उन्होंने अपने समकक्षी शिगेरू इशिबा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद दोनों देशों ने मिलकर एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन की घोषणा की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये पार्टनरशिप क्यों? दरअसल इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने अमेरिका के पुराने दोस्तों को भी हिला दिया है। अब देश अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर भरोसा करने के बजाय खुद मजबूत होना चाहते हैं। चीन लगातार साउथ चाइना सी में अपनी ताकत दिखा रहा है और आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है और पूरे इलाके की शांति को खतरे में डाल रहा है। इन चुनौतियों को देखते हुए भारत और जापान ने तय किया कि अब समय आ गया है कि वे मिलकर काम करें और एक रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बनाए रखें। चलिए अब जानते हैं कि इस डिफेंस डील की वो 5 बातें जो इसे खास बनाती हैं। अब भारत और जापान सिर्फ हथियार खरीदेंगे नहीं बल्कि जॉइंटली डेवलप और प्रोड्यूस करेंगे। सोचिए, जापान की कटिंग एज टेक्नोलॉजी और भारत की काबिलियत एक साथ आ जाए तो क्या होगा। दोनों देश मिलकर एडवांस रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहे हैं जिसका नाम होगा यूनिकॉर्न। ये सिस्टम जापानी वॉरशिप में पहले से ही इस्तेमाल होता रहा है और अब भारत के लिए भी इसे तैयार किया जाएगा। तीसरी बात है कि ट्राई सर्विस मिलिट्री ड्रिल्स। अब भारत और जापान की जल, थल और वायु सेना मिलकर इंडो पैसिफिक में जॉइंट एक्सरसाइज करेंगी। इससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन और अंडरस्टैंडिंग बनेगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब दोनों देश एक दूसरे की मिलिट्री फैसिलिटीज का इस्तेमाल अपने युद्धपोत और डिफेंस इक्विपमेंट की रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए कर सकेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि भविष्य में जापानी वॉरशिप की सर्विसिंग भारत में हो सकती है। इस डील में दोनों देशों ने साफ साफ कहा है कि वो साउथ चाइना सी में चीन की यूनिलेटरल एक्टिविटीज का विरोध करते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को सुलझाने के पक्ष में है। ये एक बहुत बड़ा क्लियर मैसेज है चाइना के लिए। जापान अपनी एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी जैसी शानदार टेक्नोलॉजीज भारत के साथ शेयर करेगा। ये साझेदारी सिर्फ सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है बल्कि इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी भारत जापान डिफेंस डील की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है कि ये पार्टनरशिप चीन की बढ़ती ताकत को रोकने में कितनी कामयाब होगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।